तो सारे भाइयों बहनों को जय हिंद। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे जेएसएससी सीजीएल में आज हाई कोर्ट का फैसला क्या रहा है, हियरिंग कैसे चले, वो सारी उनके ऊपर बात की जाएगी। एंड दोस्तों जानेंगे कि आप देखोगे बहुत सारे भाइयों बहनों को आज पता भी चल गया होगा कि सीजीएल के परीक्षा को लेकर पेपर लीक के नाम पर धन उगाही का केस में आप देखोगे आईआरबी के जवान एंड एक होमगार्ड के जवान की भी दोस्तों गिरफ्तारी हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे दोस्तों कि क्या एग्जाम कैंसिल होंगे भी या फिर नहीं होंगे, या फिर छात्रों को आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भाई बहन आप लोग चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी फिर ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स होंगे आप लोगों को वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए दोस्तों कि आज कोर्ट में क्या हुआ, हाई कोर्ट में आज क्या हुआ। देखो हाई कोर्ट में सिंपल सा हियरिंग चला। 26 मार्च की डेट थी, मैंने सुबह में ही वीडियो बना दिया था आप लोग के, सुबह में मैं हाई कोर्ट में था एंड बता दिया था कि आज कोर्ट में हियरिंग चलने वाली है। बहुत सारे भाइयों बहनों के ऊपर सीजल के ऊपर बात करना चाहता था, बट बहुत सारे एस्पिरेंट जो थे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिए, तो मैंने वो सारी बातें छोड़ दी। खैर हाई कोर्ट में आज हियरिंग थी एंड यहाँ पे सिंपल हियरिंग चली, कोई बहुत बड़ा ये नहीं हुआ कि ये था या फिर वो थे। मतलब हम गए थे हाई कोर्ट के अंदर, वहाँ पे देखा मैंने कि सिंपल सा हेयरिंग चला, जिसमें कि कोई ये नहीं निकल के हल नहीं निकल के आया। एंड नेक्स्ट जो हेयरिंग की डेट डाल दी उन्होंने 1 मई में डाल दी, मतलब कि फर्स्ट वीक में, मई के फर्स्ट वीक में नेक्स्ट हियरिंग होगी। अब उसमें जो भी चीज़ें होंगी उसमें सारी बातें होंगी। अब ये डेट भूल जाओ, नेक्स्ट आप मई के मतलब 1 महीने बाद में, अब 1 महीना वैसे एस्पिरेंट जो तैयारी इस पर आस लगाए बैठे होंगे कि क्या होगा नहीं होगा, उनके दिमाग ख़राब होगा। उसके बाद में वैसे भी एस्पिरेंट जो इनका सिलेक्शन मतलब कि डीवी हो चुके हैं, वो भी उन्हें 1 महीना और वेट करना पड़ेगा मई के मंथ को। ठीक है, तो ये आज सिंपल सा एक हेयरिंग चला एंड नेक्स्ट जो डेट मिली है वो मिली है फर्स्ट वीक मई में। ठीक है, फर्स्ट वीक मई में नेक्स्ट जो भी चीज़ें होंगी उस पर बात की जाएगी, वहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखो आईआरबी के जवानों की दोस्तों संलिप्तता पाई गई है। देखो एक बात मैं सिंपल शब्द में कहना चाहता हूँ कि देखो ये जो जवान है ना, मतलब एक होमगार्ड के जवान, बाकी और भी आईआरबी के जवान, एक असम राइफल से भी यहाँ पे संबंध रखने वाले जो थे, किसी का नाम मैं पर्टिकुलर लेना नहीं चाहता क्योंकि उन पर धन उगाही का केस भले आया लेकिन अभी तक उन पर इंक्वायरी की जा चुकी है, लेकिन वो सिद्ध नहीं हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए किसी का नाम खराब करना भले कोई लोग कर रहे हो, बट मैं ऐसा नहीं चाहता किसी का नेम खराब करना। ठीक है, तो ये जो है आईआरबी के जवान वाले, दीज आर अ पोन्स, मतलब आप समझो कि ये सिर्फ प्यादे हैं। द रियल प्लेयर्स आर इन अ डीप पिट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट देम आउट विदाउट द सीबीआई। आप समझो बात को कि बिना सीबीआई इन्वॉल्व हुए ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी इन गड्ढों से खोद के निकालना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जब तक सीबीआई इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक ये जो क्या लगता है आपको, आईआरबी के जो जवान थे क्या ये सेटर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं, ये इन्हें क्वेश्चंस पेपर मिले होंगे, मुझे नहीं लगता। देखो होता है ना कि लड़ाई करने आप जाते हो, बीच में आप कहीं पे लड़ाई हो रहा था तो कहीं पे हाथ साफ करने वाला, तो ये चीज़ें इनके साथ भी हुई होंगी। मतलब कि बहुत सारे पेपर लीक्स वगैरह जो चीज़ें चल रहे होंगे, तो सोचा होगा इन्होंने कि थोड़ी सी पैसे आते हैं, लालच सबके आते हैं, मतलब सबके इन द सेंस बहुत सारे लोगों को आते हैं, सब कुछ तो नहीं बोल सकता। बहुत सारे लोगों को लालच आ जाती है बीच में कि थोड़े बहुत पैसे मैं भी कमा लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब तो कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। तो इस कंडीशन में मुझे लगता है कि इन आईआरबी के जवानों एंड होमगार्ड के जवान इसमें इन्वॉल्व हुए होंगे, असम राइफल के जवान इनमें इन्वॉल्व हुए होंगे। ऐसा पर्टिकुलर नहीं कि इन्हें पूरी तरीके से इन्हें मिल गया होगा पेपर्स एंड ये ऐसे कर रहे होंगे, बिल्कुल मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक कि ऐसे ये लोग होंगे कि मतलब इन्हें पेपर दे दिया होगा एंड बोला हो गया होगा कि आप इन्हें ये करो, पैसे वैसे लेके ये करो। तो ये बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि ये आईआरबी के जो जवान होंगे या फिर होमगार्ड के जो जवान होंगे एंड जो असम राइफल के होंगे, ये सिर्फ दिस आर पॉन्स, मतलब ये सिर्फ प्यादे हैं, ये सिर्फ अपने मतलब थोड़े से लालच के चलते हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो ये जो आईआरबी के जो जवान हैं इन पर जब तक एक्शन नहीं, एक्शन तो होनी चाहिए क्योंकि इस तरह के जो मामले होते हैं ये भी करप्शन के मामले में ही आते हैं, तो इन पर भी एक्शन होना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट को बरगलाना और फिर इस तरीके की हरकतें करना बिल्कुल भी कानून के दायरे में आती है, तो मतलब इन पर भी केस होनी चाहिए। तो ये सिर्फ प्यादे हैं, ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर ये मेन आदमी रहे होंगे क्वेश्चन पेपर लीक करने में। तो ठीक है, तो ये जो जवान हैं इन पर मैंने बात कर ली। अब जो देखो एग्ज़ाम क्या कैंसिल होंगे भी या नहीं, 2000 प्लस के ऊपर ये वैकेंसी है। मैंने जब ये वैकेंसी जब ये मुद्दा उठा था उस वक्त भी मैं बोलता था कि भाई मेरे देखो इससे पहले जो पोस्ट आई थी ना
300 साढ़े 300 के अप्रोक्स में ये पोस्ट थी। उस पोस्ट को इंक्रीज़ करके 2000 पोस्ट कर दिया गया है। क्या लगता है आपको क्यों किया गया है? क्योंकि थोड़ा सा समझो, ये सब अंदर वाली बातें हैं, लेकिन यहाँ पे आके सबके डीवी वगैरह हो चुके हैं। यहाँ पे जो स्टूडेंट आएंगे, बहुत सारे एस्पिरेंट बिल्कुल भी मतलब पेपर लीक की वाली जो चीज़ें हैं सब कोई के सामने है, बट वहाँ पे प्रूफ चाहिए हाई कोर्ट में। और जो अभी तक ठोस जो एविडेंस है वो बिल्कुल अभी तक नहीं मिले हैं, क्योंकि ठोस एविडेंस मिले होते तो हाई कोर्ट का जजमेंट बिल्कुल आता, बट वो एविडेंस ठोस मिले ही नहीं है। ये जो वैकेंसी है 350 से बढ़ा के 2000 कर दिए गए। और मैंने पहले भी बोला था कि ये जो 350 की वैकेंसी है उसे फ्रेश दिखा दिया जाएगा। मतलब कि जो एस्पिरेंट बिल्कुल भी तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर वे में तैयारी कर रहे हैं, उनकी सिलेक्शन बिल्कुल होंगे। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने तैयारी की है उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, बिल्कुल हुआ है। वह एस्पिरेंट खुल के सामने आते हैं, खुल के अपने विचार रखते हैं, ऐसे भी हुए हैं। तो वो स्टूडेंट का क्या होगा एग्ज़ाम? मैं बोलता हूँ कि जो एस्पिरेंट अभी भी सोच रहे हो कि एग्जामिनेशंस कैंसिल होंगे, तो देखो 100% में मैं बोल रहा हूँ कि 90% अभी भी बोल रहा हूँ कि एग्जामिनेशंस कैंसिल नहीं होंगे मेरे भाई, ठीक है। ये एग्जामिनेशंस बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होने जा रहे। नेक्स्ट हियरिंग आएगी, कुछ भी होगी, लेकिन एग्जामिनेशंस बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होंगे। जो डीबी वाले जो छात्र हैं उनकी डीबी होगी, उसके बाद में उन्हें ज्वाइनिंग भी दे दिया जाएगा नेक्स्ट, या फिर नेक्स्ट जो हियरिंग होगी उसके बाद वाले में हो सकता है ये हियरिंग हो। लेकिन और 2 हियरिंग से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि हाई कोर्ट में ये सारी चीज़ें चलने जा रही है। तो जो एस्पिरेंट होंगे, जैसे सीजीएल वाले जो भाई बहन होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी मजबूत करके, आप लोगों ने एग्जामिनेशंस भले 300 आज जितने भी थे, अपनी सफलता अपने खुद से पाई हो, आप लोग के ज्वाइनिंग बिल्कुल होंगे। आप लोग अधिकारी बनने जा रहे हो, डोंट वरी, ठीक है। नेक्स्ट जो बात की जाएगी दोस्तों, क्या छात्रों को आगे क्या करना चाहिए? देखो, जो एस्पिरेंट सोच रहे हो कि एग्जामिनेशंस के चलते कि भाई कैंसिल होंगे, हम फिर से देंगे, तो ये एकदम बिल्कुल गलत धारणा में जी रहे हो। नेक्स्ट जो भी आपकी जो वैकेंसी है उस पर डेडिकेट रहो, उस पर ज़्यादा फायदा है। मैं इससे पहले उत्पाद सिपाही के ऊपर भी मैंने बहुत सारे वहाँ के जो वकील थे उनसे मैं बात करके ही आप लोग को, मैं जिस दिन जजमेंट थी उससे सुबह में मैंने वीडियो बना के बता दी थी। इस पर भी मैंने बात करी है वकीलों से, बहुत सारी चीज़ें जानकारियाँ मिलती हैं मुझे। जब तक मतलब है कुछ लोग जो मुझे बताते हैं कि भाई ये जो है ना, आगे जाके 1 से 2 हियरिंग और चलने वाले हैं, उसके बाद में फाइनली आप लोग की पक्ष में जो, मतलब जो जेएसएससी के पक्ष में, उसी के पक्ष में ज़्यादा पल्ला भारी है अभी तक, और उसी के पक्ष में जाने वाले हैं। तो जो एस्पिरेंट हो, जैसे स्टूडेंट जो सोच रहे हो कि जेएसएससी सीजीएल के ऊपर ध्यान दे रहे हो, बिल्कुल यहाँ से दिमाग हटाओ, अपनी अपकमिंग जो भी एग्जामिनेशंस हैं उस पर डेडिकेट रहो, उस पर फोकस रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो जो भी एस्पिरेंट हो भाई, इस वैकेंसी से ध्यान हटकाओ, मतलब भटकाओ इस वैकेंसी से, और नेक्स्ट जो वैकेंसी है उस पर डेडिकेट रहो तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। और सोचते रह जाओगे इसको ऊपर काम करे, उसके ऊपर, तो ये आपके समय की बर्बादी होने जा रही है। नेक्स्ट जो भी आएंगे वो जेएसएससी के पक्ष में डेफिनेटली आने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा जैसा मुझे वहाँ के वकीलों ने बताया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी बातें मैंने बताई समझ में आई होगी। कोई डाउट्स होगा कमेंट सेक्शन में जो बताना, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।